हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपी का जो आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम हुआ है कांस्टेबल का, ये आपका 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है, तो उसका हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ये आपके लिए देखिए जो 30 और 31 को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, 30 की पहली शिफ्ट को तो एग्जाम चल ही रहा है, बाकी आने वाले एग्जाम्स में भी आपके जो, क्योंकि 1 लाख प्लस आपकी लगभग भर्तियां निकलनी है यूपी पुलिस में, एसआई के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है कि आखिर यूपी पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको तो पहले ये क्वेश्चन आया है डायग्राम वालों से कि इसमें पूछा गया है कि क्या दिया गया है, उचित आकृति चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना कि यहाँ पे कौन सी आकृति हो जाएगी। ठीक है, इसको देखिए अगला है, यहाँ पर क्या है कि प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर देखिए आकृति वाला क्वेश्चन है, इस सीरीज में आपको बताना है कि आपका अगला क्या होगा, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, पियानो संगीत के लिए है, तो साहित्य किसके लिए? देखिए पियानो, पियानो से संगीत होता है, तो साहित्य आपकी काहे के लिए होती है? तो ये कलाकार। ठीक है, सदृश ओटोटिस मीडिया, यदि कान सुना जाए तो मोतियाबिंद आपका आंख से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए 7 का संबंध 49 से, तो 9 का संबंध काफी सिंपल, 9 ने 81 हो जाएगा। ये देखिए आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, डायरेक्शन क्वेश्चन आपके दोस्तों 5 से 6 आपके लगभग हर उसमें आ रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन है जो कि आपके हर एक एग्जाम में शिफ्ट में आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। ये आपका देखिए लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक दिया गया। ये देखिए अंकित मूल्य दिया गया है आपको, यहीं पर सब वस्तुओं के दिए गए हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य से 15% अधिक बता रहा है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इस चित्र को देखकर आराम से यहाँ पर आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका डायरेक्शन से, देखिए आपको एक क्वेश्चन ये मिल गया आपको, और ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका आ गया कैसे आया, तो देखिए इंडिपेंडेंस है जिसने नहीं बनाया जा सकता है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस से कौन सा शब्द नहीं हो, तो आप इससे देख सकते हैं, आराम से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला है देखिए ये कथन है कि एक T20 कथन निष्कर्ष वाले एक क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 है, इनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। तो देखिए टीम में 20% स्पिनर है, ये बात तो सिद्ध ही नहीं हो रही है। मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर, तो ये भी बात नहीं सिद्ध हो रही, तो यहाँ पर देखिए ना तो एक और ना ही दो सही होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से भी आपके दोस्तों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान है, तो इसलिए इसके थ्योरी पोर्शन भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका देखिए GARNIT का उपयोग करके शब्द बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा। देखिए काफी सिंपल है ये भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए GARNIT, इन सब का प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। बादल बारिश से उसी तरह संबंधित जैसे हवा। देखिए बादल से बारिश होती है, हवा से क्या होती है? हवा से आपका यहाँ पर बादल में बारिश होती है, तो ये धूल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर। अब देखिए ये आपका चित्र दिए गए, यहाँ पर देखिए बताएगा नियोजित लोग हैं जो वृत्त को दर्शा रहे हैं, पिछड़े लोग वर्ग को दर्शा रहे हैं, शिक्षित लोग त्रिभुज को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने गए, तो आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका वेन डायग्राम से आप डायग्राम बनाएंगे, तो ये से आप निकल आएगा। अंग्रेजी समाचार कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ हिंदी समाचार पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से इससे आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में बन रहा है। इसके बाद पूछा गया लुप्त संख्या, पूछा गया कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद लुप्त पैटर्न, ये मिसिंग पैटर्न आपसे पूछा, यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका भी आप आराम से गैपिंग देखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये दिया गया है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है P इक्वल 6 क्यू बार, तो P Q का मूल्य पूछा है, तो आराम से इसे भी आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे क्वेश्चन को आराम कर देखिए। P ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। तो ठीक है, P माइनस Q 6 माइनस 4, तो यहाँ पर 2 आपका आंसर निकल आएगा। काफी सिंपल है। ठीक है, देखकर अजीब लग रहा होगा लेकिन आंसर आपका आराम से निकल आएगा। इसके बाद देखिए ये देखिए एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है, इस कथन का निहित अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आप पढ़कर आराम से इसका कथन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष आखिर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको मिक्सचर एलिगेशन से आपका है, मिक्सचर एलिगेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं, तो इसलिए इन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद देखिए ये आपका है चावल की कीमत, ये आपको देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से परसेंटेज से भी आप देख सकते हैं, परसेंटेज से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए आपका एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए औसत मासिका, ये भी आपका एवरेज से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसको देखिए एलसीएम और एचसीएफ से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए टाइम स्पीड से आपके लगभग काफी अच्छे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन्हें भी आप टाइम स्पीड से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं 25वां नंबर आपका टाइम स्पीड का है, ठीक है। इसको ये देखिए टाइम स्पीड का ये भी क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसको देखिए ये एवरेज से क्वेश्चन आ गया, तो एवरेज से आपको क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिले, इन्हें भी याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन है, जो कि हर एक शिफ्ट में लगभग बन रहे हैं। 29 आप देखेंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन है आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप चाहे प्रीवियस में जो भी शिफ्ट में आप देख लीजिए, पैटर्न आपका लगभग वही है, बस आपका डाटा बदल दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। आपको देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एसपी और सीपी दिए गए हैं, आराम से आप इसे कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे। ये आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, काफी सिंपल है, ठीक है। अब देखिए ये आपका वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसे भी आप आराम से कर लेंगे। ये आपको देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये भी आप, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। ये आपको देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 230 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है, विषम बताना है आपको, कौन सा इनमें से ऑड है, आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए आपका मिसिंग नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि आपका अगली संख्या क्या होगी, आराम से कर सकते हैं। ये आपको देखिए मिरर वाला क्वेश्चन आया है, तो मिरर वाला क्वेश्चन आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे आप कर लेंगे, काफी सिंपल है। ये आपको देखिए ब्लड रिलेशन से एक ये क्वेश्चन आपको मिल गया। ये आपको देखिए टाइम स्पीड से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका ग्रीन का संख्या कोड 49 दिया गया है, तो वायलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर का पूछा गया है, तो आप आराम से इनको जोड़ लेंगे। इनकी पहले संख्या आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद इन सबको जोड़ तो आपको 49 आ जाएगा। इसके बाद वायलेट और पिंक को दोनों को, इनको भी नंबरिंग को जो नंबरिंग कर लेंगे दोनों को, और इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे, आराम से निकल आएगा। ये देखिए आपका यह 3 बच्चे हैं, सैम जॉन और आइसक्रीम है, ये आराम से स्वादों के इनके आप कथन अच्छे से पढ़ लेंगे, जो दिए गए जैसे जैसे दिए गए हैं इन्हें आप देख लेंगे, आराम से क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, तो ये देखिए प्रश्न आकृति है, इसमें पूछा जा रहा है कौन से, तो ये तो नहीं है ना, ये है, ठीक है। आपका क्या हो सकता है इनमें से, तो इनमें से पहला यहाँ पे तो देखिए होगा ही नहीं, ठीक है। चौथा ही होने के चांस, इसमें तो आप चौथा ही इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको पूछेगा अगली संख्या पूछेगी, तो आराम से आप निकाल सकते हैं इसे भी, ठीक है, डिफरेंस से देखकर। इसमें भी आप देखिए संख्याओं के नंबर नोट कर लेंगे, तो आराम से अगली संख्या आपकी पता चल जाएगी क्या होगी। इसका भी देखिए आप डिफरेंस से देखते हुए आराम से लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। दी गई श्रृंखला यहाँ पर पूछा गया अगली श्रृंखला अगला ज्ञात करना है आपको, तो आराम से ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस वाले में आएगा, ठीक है। और ये देखिए अंदर की तरफ है, ये बाहर चलेगा, ये अंदर, तो ये बाहर की तरफ आएगा यहाँ पर, तो बाहर की तरफ में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या पूछे, तो आराम से आप त्रिभुजों की संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इनके जरूर आप ट्रिक याद कर लीजिएगा त्रिभुजों के, ठीक है, काफी बड़ा भी दे सकते हैं, कितने आयत ट्रायंगल, ये भी आप ट्रिक से आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका पूछा गया है इस श्रृंखला का अगला चित्र क्या होगा, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके पैटर्न पर ध्यान देते हुए आराम से निकाल, देखिए इस पे डायग्राम से काफी ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे हैं, काफी ज्यादा आए हुए हैं। ये देखिए ये भी आपका है चित्र, आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त, यानी अगला जो है यहाँ पर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए मछली के गलफड़े पाए जाते हैं, मानव में आपके फेफड़े होते हैं।
निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, ठीक है। तो प्रारंभ शुरू आपका यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए, ये देखिए क्रॉस सेक्शन से हर एक सेक्शन, हर एक आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% बना है, हर एक शिफ्ट में उठा के आप देख लेंगे। लक्ष्य का अनेकार्थी, या देखिए हिंदी आ गई, तो लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नागर, ये देखिए पर्यायवाची शब्दों के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको देखिए अलंकार, आप टॉपिक तैयार किया, अलंकार से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए वाक्यांश लिए एक शब्द पूछा गया, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कारक के बारे में पूछा गया है, कारक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करर से ऐसे आप पूरा याद कर लीजिएगा, उनके एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेने हैं। अंतर्निहित, देखिए संधि विच्छेद आया है, ठीक है। इसको देखिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर सवाल, ठीक है। इसे भी हम देख लें। यहाँ पर देखिए 65 नंबर क्या पूछा गया, स्थायी भाव पूछा गया है। क्रोध का आपका पूछा गया है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है। यहाँ पर रस भी पढ़ लीजिएगा और उनके स्थायी भाव भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मैं का बहुवचन पूछेगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होता है, सिर उठाना, ठीक है। स्रोत, इन दोनों में देखिए डिफरेंस है। शब्द युग्म में सही विकल्प आपको बताना है क्या होगा, तो देखिए इसका आप, ये दोनों एक ही शब्द है लेकिन इनका अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। इसका जहां तक यही आपका उद्गम या आपका स्तुति यही होगा, ठीक है। अली अली, ये देखिए शब्द युग में इनके अर्थ को आपको बताना है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे जो कि दिखते एक जैसे हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो देखिए ये क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये आपका देखिए वाच्य से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तो आप इनके ऊपर एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, वाच्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर देखिए तत्सम तद्भव से आपको क्वेश्चन बना है। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया रेखांकित खंड को स्थापित प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर चयन करना। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान था, तो इसके जगह पर आपका क्या, यानी अध्यात्म या आपका सही यहाँ पर जो लिखा हो उसी को आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके शुद्ध वाक्यों को भी आप पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए गमही शब्द क्या है, तो गमही आपका क्या है, तत्समय तद्भव देशज है विदेशज है, तो आपको बताना है। कपाल का पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको देखिए जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कमर टूटना यानी आपका क्या हो जाता है यहाँ पर निराश होना, ये ठीक है। ऐसड़ा का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पर समानार्थी शब्द आपसे पूछे गए। इसके बाद विद्वान का देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग से क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी याद कर लीजिएगा आप। ओह, ओह क्या होता है, तो ओह देखिए आपका यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको 2020 से जरूर आपको 2020, 21, 22, 23 जो आपके वर्तमान में करंट में भी हो उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चूड़ी अच्छी थी, इनमें देखिए क्रिया पूछी गई, कौन सी क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया के भेद भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये देखिए बद आपका किस उपसर्ग भाषा का, तो देखिए उर्दू फारसी का ही होगा। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार, देखिए इन रचनाएं आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको देखिए समश्रुत भिन्नार्थक कौन सा है जो कि नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जो भिन्नार्थक नहीं है इनमें से पूछा गया है, 3 भिन्नार्थक है और एक नहीं है, ठीक है। जल में समाधि या जल में समाधि, जल समाधि, तो ये आपका इसमें कौन सा समास है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, तो कृतियां आप पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो कि नहीं आता है, यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। बा उपसर्ग से बनता है, कौन सा शब्द है जो कि बा उपसर्ग से बन रहा है, ठीक है। इसको देखिए गद्यांश होगा, गद्यांश आप आराम से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छे से गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए ये आपका मिसिंग नंबर पूछा गया है कि इनके बाद आपका कौन सा, इनके आप डिफरेंस ही देख लेंगे तो आपका 15 के बाद आपको पता चलेगा कौन सा संख्या होगी। इसको देखिए ये आपका एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको ध्यान देना, आराम से आपका आ जाएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये आपका एज से क्वेश्चन आया है, आराम से आप इसे कर सकते हैं या ऑप्शन से भी जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये तो इन्हें आप वैल्यू मानकर आप भी इन्हें कर सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पर दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है, देखिए ये आपको दो चरों को दर्शाने के लिए दंड चार्ट का उपयोग किया जाता है। ये आपको देखिए
ये आ गए, यहाँ पर तालिका से क्वेश्चन आया हुआ जो कि आराम से आप कर सकते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आराम से। सभी 7 प्रश्न क्या पूछा गया है, किस बैटरी की कुल व्यक्ति सबसे कम रही, देखिए 4H, इन सब जो ऑप्शन देखिए उन्हीं उन्हीं का आप जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे किसकी बिक्री सबसे कम रही है, आराम से आपका निकल आएगा, ठीक है। इसको देखिए 100 नंबर है, ये आपको देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसको देखिए ये भी देखिए ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसको देखिए जून को यदि हम 10, 21, 14, 5 के रूप में दिखाते हैं, ये देखिए आपका इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसे रखा गया है, तो यहाँ पर जुलाई में भी आपको देखिए 10 हो जाएगा, यस टी यू, तो ये 10, 21, ये खत्म, आपको देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई आपका 25 होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका ये क्लॉक से आपका क्वेश्चन आए हो, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, क्लॉक का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, जनवरी मंगलवार को। ये आपका देखिए क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके समय होता है, यानी आपका जो कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप इन्हें भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए घड़ी का संबंध जैसे समय से होता है, तो मानचित्र का संबंध आपके मानचित्रण से होता है, ठीक है। देखिए मणि टोनी से लंबा है, तो ये आपका देखिए लेंथ से पूछा गया कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, तो आराम से आप जो बोल रहे हो वैसे करते जाएंगे तो आराम से इसका आंसर भी आप निकाल लेंगे। ये देखिए असमान संख्या जो इनमें से सिमिलर नहीं है उसको पूछा गया, तो आराम से इसे भी आप कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है ये, ठीक है, और ये 4 का क्यूब है। आप आराम से ऐसे देख लेंगे तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये 16 का स्क्वायर है, 4, 4 का होगा, 16 का होगा, ये 8 होगा। आराम से आप ऐसे देखेंगे 624 आपको किसी का स्क्वायर नहीं, तो 624 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए इनका आप डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ पर असमान संख्या पूछे कौन कौन है जो कि इनमें से अलग है, तो इनका आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो आराम से उसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा होगा। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध गणितज्ञ जो 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जानबूझ के फंसाने के लिए दिए जाते हैं। देखिए न्यूटन होगा नहीं, पाइथागोरस भी नहीं होगा, तो यहाँ पर गॉस और यूक्लिड में से एक होगा, तो आप लगा भी सकते हैं तुक्का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि आप करें। अगर आपके 125, 30 बन रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए। इसको देखिए यहाँ पे पूछा गया आउटपुट आपका क्या होगा, ठीक है। तो और आप आराम से इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से ए प्लस बी, ए माइनस बी रख देंगे, इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए ए और बी की, आराम से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी खेल रहे हैं, ये भी आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन, आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसको देखिए ये दिया गया है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है, इसका क्या कहा गया है कि इसका जो दूसरा भाग है उसे पलट दिया जाता है, तो कितने संख्याओं के बाद एक वर्ड आता है, तो आराम से इसको देखिए पूरे पहले संख्याएं गिन लीजिए, उसके बाद आधा आधा कर लीजिए, तो आपका लगभग यहाँ से आएगा, तो इसके बाद आप इन्हें उलट दीजिए तो आपको पता चल जाएगा जो कह रहा है वो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका ये बताइए सितंबर 2016 उस समय की जीडीपी पूछ रहा है, धन्य प्रभु कैसे क्वेश्चन पूछे गए भगवान जाने। करंट अफेयर तो भाई माशाल्लाह ये इस बार कुछ नहीं कह सकते हो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय तक पहुंचता है, देखिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में आपको पहुंचता है, ठीक है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करती है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर, देखिए संसदीय प्रणाली हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक है। तो और भी जो सोर्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, कनाडा से हमने क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। देखिए एमपीसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको ये होगा, देखिए ये आपका 2016 में बनती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित, तो देखिए बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए जीडीपी डाटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन है जो कि जिम्मेदार है, तो एनएसओ है। बाकी देखिए वित्त मंत्रालय कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, इसका काम क्या है, सेबी के बारे में पढ़ लीजिएगा, 1990 में इसकी स्थापना होती है। आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा और एनएसओ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन सा रूसी लेखक है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के प्रसिद्ध है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इनको इतना रटने की जरूरत नहीं है। यह आप देखेंगे किसी भी शिफ्ट में आप देख लीजिए बुक्स बड़ी अजीबोगरीब पूछे गए जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। लाओस की राजधानी यहाँ पे पूछा गया, तो लाओस की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, लीमा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा संगठन है जो कि राष्ट्रों में सुचारू एवं पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, विच ऑर्गन फॉर स्मूथ एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है विश्व व्यापार संगठन, इनके बारे में ये हो गया, और बीआईएस हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, इनके आपकी स्थापना दिवस और इनके हेड कौन है और इनका हेडक्वार्टर का है, इनके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर कितने, तो देखिए ये कोई
आपको जीएसटी दर के बारे में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट किस पर कितनी दर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हो गए होते हैं ये पूछा गया है, तो आप ये भी आप अपने इकोनॉमिक से इकोनॉमी सब्जेक्ट से इसे देख सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में आपको पता होगा यहाँ पर सभी राज्यों के सीएम होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बैठती हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है, तो अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या का चयन करना, समस्या की पहचान करना सबसे पहला ही चरण होता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं, तो ये ध्यान देना है, बाल अधिकार कहलाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई, तो आप इनके बारे में सिंचाई इरिगेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इरिगेशन कब से स्टार्ट हुई थी और सूक्ष्म सिंचाई कब से स्टार्ट हुई थी। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ होता है, तो ये देखिए आप सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछेंगे तो सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता जरूरी नहीं कि आपको अटेम्प्ट ही करना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम, यानी इससे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट आपके दिवस है उनकी थीम्स आप जरूर पढ़ लीजिए, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, योगा डे हो गया और भी कैंसर दिवस, इन सब के बारे में आपको उनकी थीम को जरूर तैयार कर लेना है और दिवस भी, ठीक है। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ये देखिए पूर्व परीक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंतिम फैसला सुनाने के लिए आपका पूर्व परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी ही इस पर सही हो सकता है, ठीक है, या ऑप्शन बी और सी में ही आपको हो सकता है। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या होता है, तो ये देखिए आपका क्या होता है, पहचान की चोरी करना, साइबर धमकी, तो ये साइबर धमकी आपकी कहला सकती है, ठीक है, साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आपके एआई की क्या भूमिका हो, तो एआई के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एआई देखिए आपका आर्थिक विकास को प्रेरित करती है, नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को दिखाती है, ठीक है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण आपका कहाँ किया गया था, तो ये आपको ध्यान देना है, सत्याग्रह आपके चंपारण में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, तो ये देखिए आपका क्या होगा, तो ये जलियांवाला बाग तो होगा नहीं, साइमन कमीशन, रॉयलेट ये क्रिप्स मिशन ही होगा, ठीक है। इनके बारे में पहले कब कब घटनाएं हुई थी, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट की भी इंपॉर्टेंट आपके ईयर उनको भी याद कर लीजिएगा। और जो संस्थाएं स्थापित की गई थी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों को परिवर्तन करने के देता है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल 1, 4, 3, 2 इन चारों के बारे में आप पढ़ लेना, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके चारों जो हैं संघ के नाम क्षेत्र से संबंधित, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए रबी की फसलें हैं जो सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, गर्मियों में अप्रैल से मई के बीच में आपकी काट ली जाती हैं, ठीक है। भारत में एनएसजी का उद्देश्य क्या है, तो देखिए एनएसजी का उद्देश्य आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान को चलाना इनका है, ठीक है। और एनएसजी की स्थापना कब हुई थी ये भी आप बताइएगा, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। कौन सा देश है जो पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पवन ऊर्जा के बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। विंड एनर्जी के बारे में आपका कौन सा देश है, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी हैं, ये भी नहीं है, तो आपके जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे, और किस नंबर के ये भी ध्यान दीजिएगा, और जो राष्ट्रपति है वो किस नंबर के ये भी चीज आपको ध्यान देना है। 2016 में हस्ताक्षरित भारत भाई 2016 का करंट अफेयर पूछा गया है, भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य का बताइए। ऐसे क्वेश्चन आप करने कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नागरिक परमाणु समझौते की बात कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर क्या परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास है कि परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसा इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप गेस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ भी दीजिए, इतने पुराने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो 1875 के आसपास होती है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये सही है क्या नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर आपका देखिए कानपुर तो होगा नहीं, प्रयागराज और वाराणसी में हो सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, कौन थे ये, ठीक है। तो आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेन आयर किस लेखक ने लिखे, तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। देखिए ट्विटर क्या है, ट्विटर एक
कैसा है ये आपका, देखिए चैट आधारित है कि ओटीपी आधारित या एसएमएस आधारित है। तो देखिए यहाँ पर चैट आप कर सकते हैं, ठीक है, चैट आधारित है। भारत लिप उल्लेख दर आपका किस देश से, शायद तो लिप उल्लेख दर आपको पता होना चाहिए, नेपाल से है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा है, कौन सी मुद्रा का उपयोग करता है, तो देखिए दक्षिण कोरिया की बात करें तो वान ये करता है, ठीक है। आक्रमण डॉट डॉट आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, मालवेयर कहलाता है आपका, ठीक है। तो देखिए आपके इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पर देख लिया है कि आपको जो 25 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो भी आपके 31 तारीख को आगे एग्जाम होने वाला है। और आगामी एग्जाम के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए, उनके भी आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।